देखिए स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट है अ बॉडी कवर 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो आपको बेटा क्या गिवन है? एस थर्ड गिवन है 12 मीटर। तो क्या लिखोगे इसको? u प्लस U प्लस a बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस। माइनस। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ये बन गया 5। जिससे क्या बनेगा? जिससे बन जाएगा 24 2u प्लस फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको ये कहा, देखो मैं स्टेटमेंट निकालू 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। तो क्या गिवन है? 20 मीटर कितने में? फिफ्थ सेकेंड में। अब यहाँ पर मैं 5 पुट करूंगा तो ये 9 आ जाएगा। जिससे इक्वेशन बनेगी 40 2u 9a। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पर आप u और a निकाल लो। माइनस ही कर रहा हूं मैं। माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे ना। -16 ये कट जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? माइनस सर A4 आ जाएगा 4 मीटर पर पर सेकेंड। सेकंड के। ये एक्सेलेरेशन आ गई। इसकी वैल्यू आप कहीं पुट कर दो, उठा के चाहे यहाँ रख दो। ये मेरे पास क्या बनेगा? 24 2u प्लस 20। यहाँ से u की वैल्यू आएगी 2। 2 आ जाएगी। इतना ठीक है क्या जिसका डाउट था? यस सर। यस सर। अब क्या पूछा देखो आपसे। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकेंड। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू बेटा। एस 7 कैसे निकालोगे? u की वैल्यू कितनी है? 2। 4। ये कितना आया? 13 आ जाएगा। 13। ये इससे काट दो। 28 आ जाएगा। 28 मीटर इज द आंसर। इसमें वेलोसिटी पूछिए सर 9th सेकंड। हाँ वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड यस सर। वो भी निकाल दो। u प्लस 80। u कितना आ गया? 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। टाइम कितना आ गया? 9। वेलोसिटी चाहे मैं 9 सेकंड पे पूछ लूं एंड पे, या आफ्टर 9 सेकंड पूछ लूं, आपने 9 ही लेना है। क्योंकि 9 सेकंड पूरे होने के बाद की वेलोसिटी बतानी है आपको। यहाँ वाली मान लो यहाँ तक टाइम आपका 9 सेकंड लग गया, तो 9 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी 38। देखो ये आंसर सही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट? नो। नो सर। और कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है क्या? और नो सर। सर वो उस दिन वाले क्वेश्चंस करवा दूं ना, कल कल तो 2 ही वाले किए थे करवा रहा हूँ हमने। बेटा, उस दिन वाले करवा दो। उस दिन वाले भी करवा रहा हूँ। उस दिन वाले मैंने 2 तो करवा दिए थे शायद। यस सर। यस सर। उसमें मैं करवा देता हूँ आपको। मैं निकाल लूँ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन थे आपके मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है इस पे। जिस बुक से मैंने दिया था उसका ये क्वेश्चन नंबर 15 था। स्टेटमेंट को समझो। मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मोटर कार क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए।
इनिशियल यू 0 है। जीरो है सर। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, मैं इसको ए ले लेता हूँ। 4 टाइम 10 सेकेंड टू अ फाइनल वेलोसिटी 30। तो क्या यहाँ से आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, शायद पूछा हो। यस v इज इक्वल टू u प्लस 80, 30 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 10। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये स्टेप सही है क्या सबको? के बाद कह रहा है Yes, sir. इट देन रन्स। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरे केस में ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0 एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 80 मीटर। अब हमें ये नहीं पता ये कितने टाइम तक ऐसे चला, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैं अभी कुछ नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया सेकेंड मोशन। फिर मोशन थर्ड में आ जाओ। मोशन थर्ड में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वही इसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहता है वो रेस्ट पे आ जाएगी बॉडी। आप स्टेटमेंट खुद पढ़ते जाओ। कितने डिस्टेंस पे? 80 मीटर में विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। इसको बी ले लेता हूं मैं, ए पहले ले चुका हूं। विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बी। अब यहां से मेरे को बी निकल जाएगा। कैसे? अगर मुझे निकालना हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2bs। बी ले लिया मैंने, ए पहले ले चुके हैं, ए भी रख सकते हो दोबारा से, कोई बात। 0 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। 2b मुझे निकालना है और s कितना? 80। तो यहाँ से रिटार्डेशन आपके पास कितनी आ गई? -900 बाय 160। 0 से 0 कट कर दो। और कुछ कटता है क्या यहाँ? 45 बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने रिटार्डेशन निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन है ना, अब इंपॉर्टेंट बना है आगे। वो कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 830। तो यहाँ का डिस्टेंस अपने पास 80 है। यहाँ का भी निकाल लो, पहले केस का भी निकाल लो। पहले केस का डिस्टेंस आप निकाल लो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से निकाल लो बेटा। u तो 0 है, हाफ a कितना निकाला अपन ने? 3 और टाइम कितना है? 10। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 150। यहाँ का डिस्टेंस 150, यहाँ का डिस्टेंस 80। तो बाकी डिस्टेंस कहाँ गया होगा? इसके पास होगा। Yes. टोटल डिस्टेंस कितना है? 830। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? Sir, 600. 830 में से आप दोनों डिस्टेंस, ये 150 है ना ये वाला, 830 में से आप 150 और 80 मतलब 230 माइनस कर दो। Sir, 600. 600। तो इसके बाद 600 डिस्टेंस कितना हो गया? ऐसे आपको ना एक दूसरे की हेल्प से आना पड़ेगा। 600। अब वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, मैंने निकाल दी। सर डिस्टेंस निकालना दोबारा बताना। हाँ दोबारा बताता हूँ बेटा। ये वाला डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यस और नो बोलो। सर ओके सर। और यस सर अपने को दिया ही हुआ है 80 और टोटल दिया हुआ है 830 टोटल। तो टोटल में से इन दोनों के डिस्टेंस को 80 को और 150 को माइनस करेंगे तो ये 600 बचेगा। यस सर। अब आपसे एक चीज और पूछिए, फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी मैंने निकाल दी, ये रिटार्डेशन। बट तीसरा पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम
तीनों टाइम को ऐड कर लो निकाल के। पहले में दिया हुआ है, पहले में टोटल टाइम आपको गिवन है कितना है 3, पहले में टोटल टाइम 10 है, सॉरी पहले में 10 है। यहाँ पर आप निकाल लोगे, अब एस आपके पास आ गया ना, एस आपके पास आ गया तो आप यहाँ से निकाल लोगे। 1 मिनट बेटा चार्जिंग पे लगा लो फोन को। तो सेकंड केस में आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है? सेकंड केस में आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी बनेगा, एक्सेलरेशन तो 0 है, एस कितना है 600, यू कितना है 30, तो क्या टी नहीं निकल सकता यहाँ से? 20 आ गया, देखो यहाँ से टी कितना आ गया 20। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यहाँ से टी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी टी निकाल के इसमें ऐड कर देना। कितना बनेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह पे b है, यहाँ v 0, u कितना 30 और ये कितना था 45/2 8 t। इस t को निकालोगे तो ये देख लो अब कितना बनता है। यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व, इसको जगह कम है। t इज इक्वल टू बनेगा 30 इंटू 8/45, 15 पे कट हो रहा है, तो 3.6 16.3 आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड कर दो, ये आंसर आगे बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था जो आपको मैंने पहले भेजा था। किसी को पूछना है इसमें? एनीबॉडी? No, sir. इसको ना मैं आपको ग्राफिकली भी बताता हूँ कैसे करना है। इसको साफ कर दूं? यस सर। मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकली कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन। आप क्या करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया करो। लाइन थोड़ी सीधी नहीं लगेगी, अभी प्रैक्टिस करना मेरी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से शुरू करो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है तो ये स्ट्रेट लाइन समझो आप, दिस इज स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड पे गया और फिर वो रिटार्ड हो गया, ये ग्राफ बन गया। अब क्या कुछ गिवन था देखो, ये टाइम था 10 सेकेंड, यू कितना था 0, वेलोसिटी थी शायद दी हुई थी क्या, या एक्सेलरेशन दी हुई थी? एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकेंड। Acceleration निकालनी। फाइनल वेलोसिटी थी ना गिवन, कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये निकालना था। ये तो पहले केस से निकल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप चेक कर लो, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, लेकिन ग्राफिकली बता रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ बना के बता रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहला आंसर होगा क्वेश्चन का। फिर उसने कहा कि वो कांस्टेंट स्पीड से चला, हमें नहीं पता ये वाला टाइम कितना है, इसको मैं एक बार t1 ले लेता हूँ। t मेरे को 10 पता ही है, इसको t1। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, एक्सेलरेशन तो हुई नहीं। अब रिटार्डेशन में फाइनल वेलोसिटी तो तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, u कितना 30, v कितना, और डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ 80। रिटार्डेशन को चाहे a लिख लो चाहे b लिख लो, फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। v को ले लें 0, u को 900, एक्सेलरेशन पता नहीं, निकाल लेंगे 80। एक्सेलरेशन कितनी आ गई
माइनस 900 बाय 160 काट दिया मैंने 45 बाय 8। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया जो पूछा था। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि टोटल डिस्टेंस जो कि तीनों पार्ट का मिलाकर ये अपने को दे दिया, कितना गिवन था बेटा 830 830। तो यहां से ना मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। यस ये वाला डिस्टेंस तो मैं एरिया से भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। इस ट्रायंगल का डिस्टेंस तो हाफ इंटू बेस इंटू, तो पहले मैं S1 निकाल दूं, हाफ इंटू बेस इंटू 30 ये मेरा 150 आ गया ना 150। यस सर और S3 मुझे पहले से ही गिवन था, S3 कितना था 80 तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो S2 मेरे पास 600 आ जाएगा। यस S2 वुड बी 600। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया 600। फिर तो ये टाइम निकालना आसान हो गया। आप एरिया से भी निकाल सकते हो, एरिया आपके पास 600 है तो 600 लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ T1 ब्रेड 30 तो 30 T1। यहाँ से टाइम कितना आ गया 20 सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये टाइम 20 है, ये 10 है, लास्ट का टाइम भी आप निकाल लेना और फिर टोटल टाइम में तीनों टाइम को ऐड कर देना। ग्राफ बना के आपको ये पता चल जाता है कि अब पहले स्टेप कौन सा लें, फिर दूसरा कौन सा लें, तीसरा कौन सा लें। समझ में आ गई ये बात? सर ओके, आगे बढ़े। यस सर यस सर। अगला डाउट देखो। यस सर। मैं देखता हूँ क्वेश्चन निकालूंगा। अगला डाउट आपका था, क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे पास, जहाँ से मैंने दिया हुआ, तो मैं वही नंबरिंग डाल दूँ। बेटा आप में से कोई ये पेन चला रहा है, इस पे इसको इरेज कर दो, या मुझे फिर टाइम लग जाता है इसको करने। अपनी तरफ से मत चलाओ कुछ भी, सिर्फ देखो, तो फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज में चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ये सारे ना प्रदीप में से मैंने दिए, जो मुझे लगा कि आप ट्राई कर लेंगे, लेकिन थोड़े से मुश्किल है, बट प्रैक्टिस से आ जाएंगे। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या गिवन है बताओ? U0 U0 एट द रेट ऑफ accelerate uniformly along straight line at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है बेटा, कितना 5 सेकेंड। 5 सेकंड। इट कवर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा मोशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि U + 80 50 बन रहा है ना, देखो सर यस दूसरे मोशन के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। ये मैंने आपको सिखाया था उस दिन। इसके लिए 50 इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड के लिए। जब एक्सेलरेशन नहीं होती तो फाइनल वेलोसिटी भी वही होती है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है। देन इट रिटार्ड, पिछले वाला क्वेश्चन ही बनता जा रहा है। तीसरा मोशन, इसकी फाइनल इसकी इनिशियल 50 मीटर पर सेकेंड। इट रिटार्ड एंड कम्स टू रेस्ट। सर फाइनल V0 0 कितना टाइम लिया इसने? 3 सेकंड 3 सेकंड। 3 सेकेंड। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले तो ग्राफ ही बनाते हैं आपका, इसने तो पूछ लिया ड्रॉ, अदरवाइज आप वैसे भी ग्राफ बना के करोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बॉडी 0 से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। वैसे इसमें लाइन का भी ऑप्शन होता है, पर मैं रफली करूँगा। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ली जिसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 10। फिर यहाँ 10। पे ये सीधी लाइन समझना आप यस सर। यूनिफॉर्मली। यहाँ एक्सेलरेशन कितनी है 0, और फिर फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट।
ये सारा सीन था अपने पास। ये टाइम अपने पास कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। अगले वाला टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकेंड। ये वाला टाइम कितना है? 3 सेकंड। अब क्या चाहता है वो अपने से मैथमेटिकली? मैथमेटिकली वो अपने से चाहता है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्या बेटा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। तो वो निकाल लेंगे पहले ना, यहाँ की आप रिटार्डेशन निकाल दो। बस तो जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये वाली वैल्यू 50 है, ये वाली वैल्यू 50 है। तो टोटल डिस्टेंस में तो आपको एरिया निकालना होता है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया हाफ 125 हो गया। इंटू दिस 125। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका एरिया, सेकंड का 100 हो गया। इसका एरिया साफ साफ नजर आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100 हो गया। 100 हो गया सर। इसका भी एरिया आप निकाल सकते हो, 75 आ गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हुआ? 75। 75। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया बेटा? 300। 300 ये आंसर है। क्या ये समझ में आ गया सबको? सर Yes, sir. Yes, यस सर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था उस पे 26 लिखा होगा और उसका ग्राफ बना हुआ था। ये सारे क्वेश्चन तो आसान थे बेटा, होने चाहिए। 26 इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ है वो देखो। ग्राफ में वैल्यूज को ध्यान से देखो और उसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हो। ग्राफ के अंदर यहाँ से ग्राफ शुरू हो, फिर स्ट्रेट लाइन और फिर इधर आ, इसने सब कुछ दे दिया। 0 यहाँ पर 10 दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है इसके सामने। दिस इज 20। ध्यान से चेक करो ग्राफ। ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ तक गया, ये वाला 20 हो गया। उसके बाद ये 30 है, ये 20 है ना, फिर सामने है। तो यस सेंस तो नहीं पूछा हुआ आपसे? नो सर। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ इन फर्स्ट 20 सेकंड। ये भी ध्यान रखो, एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? सर 0। 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। 20। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक बार चेक करना ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम है या एक्सेलरेशन टाइम सर है? एक्सेलरेशन टाइम है। एक्सेलरेशन टाइम। फिर ये नहीं है, फिर ये काट रहा हूं मैं। अगर ये वेलोसिटी टाइम होता ना, फिर 20 माइनस 0। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम में जो एरिया होता है ना, वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। आपको याद होगा एक दिन मैंने स्लाइड शो दिखाया था, तो उस पर इतना ही एरिया लेना जितना टाइम दिया उसने, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। अब ये एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू हाइट, ये टोटल एरिया हो गया। ये एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये याद रखना। एक्सेलरेशन टाइम में एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी। और मुझे निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया? 100। तो ये आ गया 300। 200, ये आ गया। कुल मिला के 300 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। हमें निकालना है ए एवरेज 50%। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। 300 टाइम कितना? 20। आंसर इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो एक सम ट्राई करो, फिर मैं अभी आपको सम दे रहा हूँ एक, सभी बच्चे ट्राई करो और फिर बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। सम आपको
स्लाइड शो से दिख रहा होगा, इसको आराम से समझ लो। और ये 4 ऑप्शन है, आपने चेक करके बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टार्ट। थोड़ा सा हिंट दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें क्या है, एक कार है, कार की एक्सेलरेशन दी हुई है, तो जब वो स्टार्ट हुई होगी तो नो डाउट रेस्ट से ही स्टार्ट हुई होगी, पीछे से चल के नहीं आ रही है। कार स्टार्ट, स्टार्ट लिखा है उसमें, तो स्टार्ट तो हर बॉडी रेस्ट से ही होती है। उसी टाइम एक ट्रक, यहाँ मैं ट्रक ले लेता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ज़्यादा ड्राइंग नहीं करेंगे। ये ट्रक हो गया, ये कार, ये ट्रक। उसी वक्त एक ट्रक जिसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब देखो आप सोचो, ट्रक की स्पीड कितनी है 10, और कार रेस्ट से शुरू हुई है, तो ट्रक एक बार आगे निकल जाएगा ना, Yes, sir. यस लेकिन ट्रक की तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये एक्सेलरेट करता करता कभी तो इसको दोबारा क्रॉस करेगा। Yes. Yes, sir. Sir. यही आपसे पूछा गया है कि मान लो ये डिस्टेंस है s, कि कब, उसने क्या पूछा, हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार, फार मतलब दूर, बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द ट्रक। मैं मान लेता हूँ कि s डिस्टेंस पे ओवरटेकिंग होती है, Sir, 100 is the answer. निकाल देता हूँ बेटा, मैच कर लो, शाबाश, जिसने कर लिया अच्छी बात। मैंने मान लिया t टाइम में ओवरटेकिंग होती है, s डिस्टेंस पे होती है। तो पहले मैं इसके लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ, कार के लिए। कार के लिए मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, s इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो, तो जीरो टी जीरो ही होगा, हाफ एक्सेलरेशन कितनी 2, टाइम कितना t, पता नहीं कितना टाइम। दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए भी डिस्टेंस s है, बट u कितना है 10, टाइम t, दूसरे की एक्सेलरेशन 0 है। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी या नहीं बनेगी? तो Yes. अब इन दोनों का s तो सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो, ये 2 से 2 काट देना, तो t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10t। 10t, एक t भी कट गया, तो t की वैल्यू लेकिन आगे। 10 सेकंड। हमें निकालना है s, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, जहाँ तुम्हें आसान लगता है, यहाँ कर दो। चलो 10 इंटू टी, 100 आ गया। 100 आंसर होना चाहिए बेटा 100। किस किस का आ गया था 100, नाम बोलो। Sir, Pinky. Chirag. चिराग, Abhiraj. आदित्य। आदित्य, सर जैस्मिन, जय, Tisha. Devanshi. ईशा, दिवांशी Payoza. और Payoza. पायोजा, विनीत, Abhiraj. विनीत। Dilbaras. तो काफी बच्चों का ठीक था, लेकिन बाकियों को समझ आ गया क्या ये? तो Yes, sir. यस Yes, sir. श्योर, साफ कर दूं इसको? यस मैंने सोल्यूशन टाइप भी करवाए हुए, देखो अब इसके सोल्यूशन भी चेक, इसका इससे टाइप वाला सोल्यूशन भी चेक करवा देते हैं। पहले कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 ली हमने, कार ट्रक बना दिया, एक्सेलरेशन 2, स्पीड कितनी है ट्रक की 10 है, t टाइम लेट कर लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द कार इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक, दोनों का फॉर्मूला हाफ AT स्क्वायर, और यूटी को इक्वेट किया, टाइम कितना आ गया 10। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल 10 इंटू 10 100, तो आंसर इज वही 100 वाला आपका आंसर था। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन करो, मैं यहीं देता हूँ बना के आप। जितनी बेटा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा आपको फिजिक्स। ये आपके पास कोई ट्रक है, दिस इज ट्रक, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक बंदा है जिसको ट्रक पकड़ना था, जिसको ट्रक को पकड़ना था, और वो इसके कितना पीछे है, लेफ्ट, वो इससे पीछे 50 मीटर बिहाइंड है, ट्रक से पीछे है 50 मीटर, और वो अपनी ना मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना शुरू करता है 30 मीटर पर सेकंड से। करता तो रेस्ट से, लेकिन आप मान लो कि 30 से ही शुरू हो गया। लेट की जब आपने नोट किया उसकी स्पीड कितनी थी, 30 थी, वो दौड़ता हुआ आ रहा था 30 की स्पीड पे, और कितना पीछे है ट्रक से, 50। आपने मुझे ये बताना है व्हेन एंड वेयर ही कैच द ट्रक, वो कब ट्रक को पकड़ लेगा। मान लो यहाँ पकड़ लेता है, तो आपने टाइम भी बताना है और ये भी बताना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो पकड़ेगा। लेट की उसने यहाँ पर ट्रक को पकड़ लिया, ट्रक के ऊपर चढ़ गया वो पीछे। करो 2 मिनट टू सॉल्व इट। ट्रक के पीछे है बंदा, दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो ये मैन है सर उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सर एक्सेलरेशन इसकी नहीं गिवन। 0, ओके सर। एक्सेलरेशन 0। बेटा ऐसे तुम्हें ठीक दिखता है क्या, जैसे मैं अब करवा रहा हूँ स्लाइड शो पे और इसके ऊपर? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत हो तो बता देना, फिर कॉपी पेन पे आ जाएंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो मुझे इजी है, क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ता ज्यादा, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। देखिए स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा हिंट दूं या कर लोगे? कर लेंगे। करो फिर, करो करो, देखते हैं पहला नाम किसका आता है। Sir, done. नाम, नाम और आंसर। Sir, Vinit. विनीत आंसर। Sir, after 30 seconds, आफ्टर 30 सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल? 900 meters. Yes, sir. 900. सर यही है। किसने किया, मैन ने या ट्रक ने? Sir, man will catch truck after 900 meters. ठीक है, सर विनीत के ये आंसर है। अब सही है या नहीं अब चेक करेंगे। सर विकास, टाइम 10 सेकंड। विकास, टाइम 10 सेकंड सर, 10 नहीं 30। ओके, और डिस्टेंस सर वो 900। सेम सर ही? आशी। यस सर। सेम, दोनों वी का सेम।
सर आशी टाइम 30 सेकेंड, डिस्टेंस 900। आशी का भी यही आंसर है, 3 बच्चों का ये आंसर है। अभी मैंने बताया नहीं कि करेक्ट है, लेकिन मुझे बाकी आंसर भी चाहिए। So Jasmine. जैस्मिन क्या आंसर है 30 बेटा? seconds and distance 950. डिस्टेंस कितना? So 950. 930 So 950. 950 जैस्मिन का आंसर, डिस्टेंस 950 और टाइम So 30. 30। कैलकुलेशन चेक करो, कोई ना कोई किसी की गलत होगी। सर मेरा भी 50 आ रहा है और टाइम 30 आ रहा है। सर 950 आएगा। सभी 950 कितों इनका? बाकी बच्चे सर सर ये पिंक टाइम 30, डिस्टेंस 950। 910 नहीं आ रहा। किसका है बेटा ये? अभी नाम बोलो। 30 950। नाम सर टीशा। शाबाश। दिवांशी। दिवांशी का। सर पारस। पारस। सर ये सर मैं है 950 और 30। और कोई? चलो एनीवेज, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। हर्षिता आंसर? सर मैं 950 और 30। ओके, मान्य आंसर? सर यही आ रहा है 950 और 30। 950 और यस सर। अनिता, Yes, sir. मुस्कान, महक। सर 950 और 30। ओके ओके ओके, सबके आंसर्स आ गए ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ बच्चों के नहीं भी आए। सब रिएक्ट किया करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन को करना कैसे। आपके पास ये मैन है और ये ट्रक है। ट्रक स्टार्ट होता है 0 से और एक्सेलरेशन कितनी दी है मैंने बताना? सर 2 सर 2 सेकंड। और इसकी स्पीड कितनी दी है? 30। 50 मीटर पर सेकेंड। 30 ना? यस सर। यस सर। और ये कितना बिहाइंड है? 50। 50 meter. मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर दोनों मिले, इसने डिस्टेंस कवर किया x, ट्रक ने, और मैन को कितना करना पड़ा कवर? 50 प्लस कितने टाइम में? t टाइम में। तो पहले ट्रक के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। x इज इक्वल टू u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर रह गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 50 प्लस x के लिए बना लेते हैं, वो कितना होगा? उसकी तो 30 स्पीड है, टाइम सेम लेना है आपने। अब दोनों इक्वेशन को, इसकी x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी शायद। ये बन गया 30t। इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपने 10th में पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक। या तो आप इसके फैक्टर बनाओ, या आप सीधा सीधा t की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से, b स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे तुम्हारे आंसर रॉन्ग क्यों लग रहे हैं? टाइम ही मुझे रॉन्ग लग रहा है। 2। क्या ये दो इक्वेशन सही बनी है क्या? देखो चेक करो, ऐसे नहीं किया क्या आप लोगों ने? किसी की आवाज नहीं आ रही। नो। तो फिर गलत किया है। यहां से टाइम की वैल्यू आ रही है 30 प्लस माइनस रूट ऑफ 700 बाय 2 रूट ऑफ 700 बाय 2। तो ये बनेगा टाइम 15 प्लस माइनस 5 रूट ऑफ 7। अब टाइम नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, दोनों टाइम पॉजिटिव में आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव में नहीं आने चाहिए, कहीं गड़बड़ हुई है मेरे से। एक बार कैलकुलेशन चेक करना। u0 हाफ at स्क्वायर, ये सही है। इधर से x प्लस 50 प्लस x,
30t, ये भी सही है। x की वैल्यू टी स्क्वायर पुट किया तो ये कितना बन गया, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 50, माइनस बी होता है ना यहाँ, माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये टाइम आएगा। आप लोगों ने 30 कैसे निकाला ये बता दो। सर हमने ट्रक से लेके वो पॉइंट तक का वो टाइम निकाल दिया। यस नहीं बेटा नहीं, गलत है। यहाँ दो टाइम आ रहे हैं, दो बार क्रॉसिंग होगी इनकी। एक बार मैन इसको आगे निकल जाएगा मैन, लेकिन पीछे वाला ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरी बार फिर वो इसको क्रॉस करेगा। दो टाइम आने का मतलब दोनों टाइम पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या क्या, 15 प्लस 5√7 एक टाइम, दूसरा टाइम है 15 माइनस 5√7, ये भी नेगेटिव नहीं है। अगर टाइम नेगेटिव होता तो आप उसको छोड़ देते। आप ये कहोगे कि दो बार क्रॉस होगा, कम टाइम ये है, पहले क्रॉसिंग इतने टाइम के बाद होगी, फिर होगा ये कि अगर मैन उस पे नहीं चढ़ता ट्रक पे और दौड़ता रहता है तो आगे निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रक तो फास्ट हो ही रहा है, बाद में ट्रक उसको फिर से ओवरटेक करेगा। मतलब मैन और ट्रक दो बार एक दूसरे के पास आएंगे। आपसे मैंने पूछा था कि मैन कब आएगा, आपसे मैंने पूछा था मैन कब पकड़ेगा, तो मैन तो सबसे कम टाइम में पकड़ेगा। तो आप अपना टाइम लोगे 15 माइनस 5√7। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी रूट में, वो आप देख लेना। आप उस टाइम को आप किसी में ही पुट कर दो, x इजिकल टू टी स्क्वायर में पुट कर दो, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा। तो आपके सबके आंसर रॉन्ग है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है इसको? यस सर। Yes, sir. मैं यस ऐसा सर। ऐसा सम देता हूँ, दोबारा से कर दोगे? यस Yes, यस sir. सर। ओके फिर करो। फिर पिछला सबका ही रॉन्ग था, अब ट्राई करो। ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जब मैं कांस्टेंट स्पीड बोलता हूँ ना तो फिर आप एक्सेलरेशन मत पूछा करो, अंडरस्टूड है। ये रेस्ट से स्टार्ट हुई और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। व्हेन एंड वेयर दे क्रॉस, व्हेन एंड वेयर दे क्रॉस, ये कब क्रॉस करेंगे? व्हेन एंड वेयर। स्टार्ट। पिछला क्वेश्चन सबका रॉन्ग है, क्रॉस कर दिया मैंने। सर इक्वेशन
सर रूट में आ रहा है आंसर। यस सर। ये आंसर आंसर बोलो बेटा किसका है? सर टाइम इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 3 प्लस रूट 5 टाइम इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 250 प्लस माइनस 150 बताओ रूट कि ये 5। टाइम आप दोनों टाइम लेंगे या एक को छोड़ देंगे? ये वाला सर टाइम प्लस वाले नेगेटिव आ को छोड़ जाएगा देंगे। माइनस के साथ, तो फिर आप टाइम कौन सा लोगे? 5 प्लस 3 रूट 5। नेगेटिव वाला क्यों नहीं लेंगे? नेगेटिव में टाइम होता ही नहीं, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी अगर आपका आंसर सही है तो फिर ये यस सर यही टाइम। यस सर। फिर आप ये लोगे, इसको पुट करके आप डिस्टेंस निकाल लोगे। चलो तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टाइम चेक करवा दो किस किस का आ रहा है ये। सर नव्या। तो जैस्मिन। आशिक। आशिक, जैस्मीन और जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी करो, सब नहीं कर रहे जल्दी आप लोग। कुछ बच्चों का बिल्कुल रिएक्शन नहीं आ रहा है। सर मेरा 5 प्लस रूट 5 आ रहा है सर। हाँ 5 प्लस रूट 5 किसका बेटा ये? सर विकास। सर विकास। मेरा रूट 5 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका? सर 5 प्लस रूट 5। किसका नाम बोलो? अभिराज। सर रिया। रिया का सर भी? पारस। सर पिंकी। आदित्य। वाणी, आदित्य, सर पारस। सर वंशिका। पारस, वंशिका, सर यशिका। दिया। ऋषिका, रिया, शाबाश। दिया। रिया लिख दिया मैंने बेटा। सर दोनों आएंगे सर टाइम दिया। सर। 5 प्लस रूट 5 और 5 नाम माइनस रूट बोला 5 भी। किया? हाँ जी सर। सर 5 माइनस रूट 5 भी आएगा सर। नेक्स्ट 5 माइनस में बेटा, माइनस में भी आएगा क्या यहाँ? यस सर 5 माइनस में भी आएगा। तो पॉजिटिव है टाइम दोनों। चेक करो, कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होगी, एक बार चेक करो बेटा। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था मुझे बता देना। ये बंदा कितनी स्पीड से जा रहा है अगले वाला? 50 स्पीड बोलो अगले वाले की। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरा टोटल डिस्टेंस आ रहा है 350 प्लस 150 रूट 5। मैं अभी करता हूँ बेटा, मैच कर लो। इसकी वेलोसिटी बताना बेटा, कितनी बताई थी मैंने? 50। और इसकी एक्सेलरेशन बता दो। 10। और डिस्टेंस कितना था दोनों में? 100। मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग होती है, ये लेट कर लो x, तो इसने x डिस्टेंस कवर किया, इसकी इक्वेशन बनेगी 50t। इसकी एक्सेलरेशन नहीं है, उसने 100 प्लस x किया, उसका u 0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी 5 की स्क्वायर हो जाएगा तो यस। स्क्वायर। अब तो सिंपल मैथ रह गया, x की वैल्यू पुट कर दो, 100 प्लस 50t इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ इसको से आपके पास सिंप्लीफाई कर 5 से डिवाइड कर देंगे सर सारे। 5 से डिवाइड कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई -10t प्लस 20। अगर फैक्टर बने तो ठीक है, सर नहीं -20 नहीं बनेगा। हाँ -20 बनेगा, -20 बनेगा, सही कह रहे हो, -20 बनेगा ना, सारे को उधर लेके जाएंगे। सर -10t भी नहीं। हाँ तो यस सर। -10t ले लिया ना। यस सर ले। हाँ तो इसको लिखेंगे अब 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और -4ac करेंगे, एक माइनस फॉर्मूले में, एक माइनस यहाँ से आ गया 80 डिवाइडेड बाय 2, तो t कितना बनेगा 5। यहाँ से भी अगर मैं 25 तो बाहर नहीं आएगा। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एक बार, ये कितना बना 180।
क्या कॉमन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आप? 9 कॉमन ले लें, कितना कॉमन लोगे? सर 3√20 आ जाएगा। हाँ, ये आपके पास आ जाएगा 5 + 3/2 √20। इसका भी 4 बार निकाल लो, 4 बार निकालोगे तो 2 कट जाएगा, प्लस माइनस का साइन चल ही रहा है, तो ये बन जाएगा 5 ± 3√5 आएगा बेटा, 5√5 नहीं आएगा। इसमें भी माइनस का साइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3√5 5 से बड़ा है, यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग बार आएगा, तो ये बड़ा है, तो आपके पास टाइम क्या बनेगा? टाइम बनेगा 5 + 3√5, एक ही टाइम बनेगा, दूसरे टाइम को आप छोड़ दोगे। अब आपको निकालना है डिस्टेंस x, तो x कितना होगा? 50t। t की वैल्यू कितनी है? 5 + 3√5, ऐसे छोड़ दो बेशक, ये आपका आंसर। यस सर इक्वेशन तक तो हो गया था, ये रूट वाला समझ नहीं रूट वाला समझ नहीं आया, आया। ये आपने टाइम क्या? ये यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक सर इक्वेशन तक हो गया था, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बना लिया आपने ये? यस सर, ये बन गई। उसके बाद आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रूट निकालने का, -b + -b² - 4ac / 2a, याद करो। यस सर। तो उसमें a कितना है? यहाँ 1, b कितना है? -10, c कितना है? -20, पुट कर दो। यहाँ पर -10 पुट करेंगे तो +10 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस के बाद आपने पुट किया b² कितना हो गया? 100, फिर ये माइनस है और -20 मिलके ये 80 बन गया। बस सिंप्लीफाई कर लो। ओके सर। क्या ये वाला समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। टाइम देखो कितना होगा, सर 2:57। बस 2 मिनट रह गए। कोई बात नहीं, मैं आज आपको इस तरह के क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें आप किसी बस को कैच कर रहे हो या कार किसी बस को कैच कर रही है, तो वो आपने ट्राई करना। सर जो आपने आज भेजे उसके आंसर सेंड कर देना। हाँ भेज दूंगा बेटा, कोई ठीक है बेटा, थैंक्स। सर ये वीडियो भी भेज देना। भेज दूंगा वीडियो पे। थैंक यू सर। ओके।